सृष्टि। सृष्टि सुनाओ। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19 का 6। वेरी गुड। और किसके याद है? सारा। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19 का 6। वेरी गुड। और किसके याद है? मानसी। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र समाज जाति ठहरोगे। जाति ठहरोगे। निर्गमन 19:6। और किसके याद है? परी रूही। याद है? नहीं याद अब की बार? रायका। जूनियर संडे स्कूल में आस्था। दीदी अच्छा, एंजल आपके याद है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी मेरे को याद नहीं है। फिर से बोलना। दीदी मेरे को याद नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करके लाना। जिन बच्चों के याद नहीं है, ठीक है, करके लाओगे। अच्छा चलो, आज ना हम एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सीखेंगे, तो आप ध्यान से सीखना। और मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो इसलिए ध्यान से देखना है ना। दिख रहा है आपको? यस दीदी। एक मिनट। अच्छा, कोई बच्चा पढ़ के बताएगा यहाँ पर क्या लिखा है। और बाइबल खोल लो सबसे पहले, जो भी अपनी बाइबल खोल सकता है, जिसको भी आता है पढ़ना। मत्ती 18 अध्याय, मत्ती 18 चैप्टर खोल लो जल्दी से। सृष्टि बाइबल जल्दी से। मत्ती 18 चैप्टर और खोल के रख लो। 10 वर्ष से पढ़ना है ना, जब मैं बोलूं। अच्छा, मैं 10 तक गिनूंगी, अगर किसी किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो लेकर आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अब जल्दी से खोलो। मत्ती 18 अध्याय, ठीक है, और उसकी 10 है। अब मुझे जिसको पढ़ना आता है वो पढ़कर सुनाएगा सामने क्या लिखा है स्क्रीन पर। हाँ, एंजल। तुम क्या सोचते हो नहीं यदि बेटा, जो सामने लिखा है, सामने लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाना है आपको। एक छोटी भेड़ खो गई थी, चरवाहा आया उसके पास, आई उसमें जीवन की आशा। हाँ, आई उसमें। एक छोटी भेड़ खो गई थी, चरवाहा आया उसके पास, आई उसमें जीवन की आस। अच्छा, ये कहानी किस किसने सुनी हुई है पहले बाइबल में से? सुनिए, जिसकी 100 भेड़ें थी और एक छोटी भेड़ खो गई थी। नहीं सुनी? हाँ या ना में तो बता दो। आवाज नहीं आ रही मेरी। सारा, सृष्टि।
बच्चों अनम्यूट कर लो और आंसर करो ना। नहीं। अच्छा नहीं, चलो। अब ना बिल्कुल चुपचाप और स्क्रीन पर ध्यान से देखना, मैं पूछूंगी क्या देखा है ना, मैं बोलूंगी नहीं, पर चुपचाप आपको स्क्रीन पर देखना है, ठीक है? मम्मी यहाँ पर जो 1 मिनट 11 है। चुप। अच्छा, अब ये बताओ, इस कहानी से जो अभी आपने स्टोरी देखी, इससे आपको क्या लगता है, इसमें क्या हुआ? इसमें एक बताओ। भेड़ घूम गई थी। हाँ, और बताओ बताओ राइका। भेड़ खो गई थी, फिर शेपर्ड आया, फिर उसे लेके गया। हाँ। अब एक और छोटा सा सॉन्ग है, इसको भी ध्यान से स्क्रीन पर देखना है ना। वीडियो ऑन कर लो, राइका, सारा, और कौन है? हाँ। अब इसको भी ध्यान से देखना, फिर बताना। एक आदमी की 100 भेड़ थी, एक खो गई 99 रह गई। एक आदमी की 100 भेड़ थी, एक खो गई 99 रह गई। ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया। जब तक न मिली ढूंढता रहा, जब मिल गई कंधे पे उठाया। जब तक न मिली ढूंढता रहा, जब मिल गई कंधे पे उठाया। ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया, ढूंढे खो गया। अच्छा, अब मुझे सारा बताएगी, सारा। जी दीदी। हाँ, इसमें क्या देखा आपने? जो राइका ने बता दिया, उससे आगे कुछ?
दीदी वो जो भेड़ थी वो खो गई थी, फिर चरवाहा सारी 99 भेड़ों को छोड़कर उसे ढूंढने गया और उसे कंधे पे उठा के लेकर आया। एक मिनट। एक मिनट रुकना बच्चों। अच्छा, तो अपनी बाइबल में सारा पढ़ेगी 18 का 12 पढ़ना। दीदी 12 वर्ष। हाँ 12। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? दीदी आपका माइक क्लोज है। अच्छा है, हमने क्या देखा कि एक चरवाहा है। भेड़ देखी किसी ने कभी? भेड़ देखी है? जी राय का दीदी। भेड़ देखी है? परी रूही? क्या तो हाँ। संदेश देखी है भेड़? मैंने तो नहीं देखी, मैं तो इतनी बड़ी हो गई। अच्छा चलो, मैं भी देखूंगी कभी तो। क्या था, एक चरवाहा था और उसकी कितनी भेड़ें थी? कितनी 100। थी? 100। हाँ, और कितनी खो गई थी? एक। एक हाँ, एक एक खो गई एक थी। तो अब ये बताओ, 99 मतलब 99 बची ना उसके पास, है ना? तो 99 ज्यादा थी या 1 ज्यादा था? दीदी 99। 99। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपके पास 100 रुपीज है और उसमें से 1 रुपया खो गया, तो क्या आप उसको ढूंढोगे? मतलब वो ऐसी जगह पड़ा है जैसे कुछ बहुत ही, जहाँ से आप बचा निकाल नहीं सकते उसको, तो क्या आप उसको ढूंढोगे या ऐसे ही मतलब छोड़ के कि अरे मेरे पास 99 रुपीज तो है, चलो छोड़ो, ऐसे करोगे? ढूंढेंगे ढूंढेंगे। दीदी मैं छोड़ 1 रुपए को? दूंगी। हाँ, मैं भी छोड़ दूंगी कि 1 रुपए का क्या ढूंढना, है ना? लेकिन आपको पता है, ये जैसे इसमें क्या देखा हमने, वो जो चरवाहा था वो एक को ढूंढने गया या नहीं? गया। हाँ, वो एक को ढूंढने गया, है ना? एक के लिए ही वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर और वहां पर ढूंढने गया। और वो भेड़ कैसे गई थी दूर? कैसे गई थी वो दूर? तितली जल्दी से से आंसर दो। तितली हाँ, से उसने देखा, चरवाहा उसकी तरफ देख रहा था, उसको रोक रहा था, लेकिन वो किसकी वजह से दूर हो गई? उसने सोचा अरे ये तितली तो इतनी खूबसूरत है, उसकी वजह से वो क्या हुई, वो अपने चरवाहे को मतलब जो उसका चरवाहा था, जो उसकी रक्षा करता था, उसको छोड़कर वो वहां से चली गई, है ना? और यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, जंगल में अकेली थी। तो उसी तरह हम भी जब हम जैसे मार्केट में गए, मॉल में गए, वीडियो ऑन कर लो, डोरकस। हाँ, तो हम भी क्या करेंगे जब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम ना मेरा हाथ पकड़ कर रहना, लेकिन जब कभी कभी हम क्या करते हैं, ये खिलौना कितना अच्छा है, तो बच्चे खो जाते हैं, है ना? सुना होगा ना आपने, बच्चे खो गए मेले वगैरह में जब जाते हैं, जब घूमने जाते हैं। तो उसी तरह जब खो जाते हैं, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से खो जाते हैं, लेकिन जब हमारे मम्मी पापा को मिलते हैं, हम चाहते हैं कि कहीं से हमारे मम्मी पापा आ जाए, क्योंकि हम पापा पर ही विश्वास करते हैं ना कि वो ही हमारे मतलब हमें उनके, जब वो हमारे साथ होंगे तभी हम सेफ है ना? करते हो ना? अगर तुम अकेले मॉल में खो गए तो किस पर ट्रस्ट करोगे? तुम अपने मम्मी पापा पर ही ट्रस्ट करोगे ना, क्योंकि वो ही हमारे लिए सेफ है। तो उसी तरह ये भेड़ भी क्या करी, अब ये जंगल में चली गई, इसको कुछ नहीं दिख रहा, देखो चारों तरफ सुनसान है, कोई नहीं है। पहले वो एक इसकी फ्रेंड्स होगी और तो भेड़ें थी, है ना? लेकिन वो एक एक गलती की वजह से वो कहाँ गई, भटक गई, लेकिन वो चरवाहा से इतना प्यार करता है कि वो अपनी 99, 99 कितनी सारी होते हैं 99, है ना? 99 देखी किसी ने एक साथ? एक साथ 100 नहीं देखी, मैंने तो एक भी नहीं देखी। तो वो इतनी
इतनी सारी भेड़ों को छोड़कर, उनको छोड़कर वो एक को ढूंढने निकल जाता है। उसी तरह पता है आपको, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे इतना प्यार करते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए, एक मिनट, स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, है ना। जैसे वो जो था, एक भेड़ को ढूंढने के लिए कितनी उससे ढूंढ रहा था। देखा ना आपने, एक बार फिर से दिखाती हूँ उसका उसका ना, वो देखना वो कितने परेशान है कि मेरी एक भेड़ कहाँ चली गई, है ना। एक मिनट, मैं फिर से चलाती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब देखना, है ना। चरवाहा कितना परेशान होगा, ये तो घूमने के लिए रोक रहा है इसको, पर ये रुक रही है क्या? कभी कभी हम भी अपने मम्मी पापा की, ना, तो हम भी मम्मी पापा की बात नहीं मानते। मम्मी पापा बोलते हैं कि बाहर खेल ले, मत जाओ, नहीं तो मतलब मार्केट वगैरह में ऐसे खेलने मत जाना, लेकिन खो जाते हैं। ये चरवाहा रोक रहा है, पर जब ये देखता है अरे मेरी भेड़ कहाँ पर गई, तो उसको तो कुछ देखी, वो भेड़ चली गई, तो वो अब उसे ढूंढने जाता है। देखो वो कितना परेशान होगा। स्क्रीन पर देखो संदेश। देखो ये फंसी हुई है यहाँ पर, है ना। अब देखो, है ना, तो यहाँ पर देखा ना आपने, वो कितना प्यार करता है उसे, एक को ढूंढने के लिए वो अपनी सभी भेड़ों को छोड़ कर गया। तो उसी तरह यीशु मसीह भी हमसे इतना ही प्यार करते हैं। जब हम सोचते हैं अरे बाइबल बाद में पढ़ लूंगा, पहले टीवी देख लेता हूँ, टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है ना। लेकिन जब हम भटक जाते हैं, हम मतलब संसारिक चीजों में खो जाते हैं, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख होता है जब हम सैड होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमें, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसे ही प्यार से गले लगाते हैं, चाहे हमने कितने गलतियां की हो, और हमने अपने दोस्तों को से लड़ाई की हो, या हमने कोई मम्मी पापा से झूठ बोला हो, या कोई हमने गलती कर दी हो, या हमारे मन में किसी के लिए जलन आई हो, जेलसी आई हो, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमसे हमें माफ करते हैं ना। फिर भी हमसे प्यार करते हैं, चाहे हमने कितना भी बड़ी गलती कर दी हो। और इसलिए तो यीशु मसीह यहाँ पर आए, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर। वो स्वर्ग में थे, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पर आए, इस पृथ्वी पर। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम बचाए जाएं। कोई पढ़ेगा यूहन्ना 3:16, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यही पढ़ दो। खोलने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसे पढ़ दो। दी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो सारा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, सृष्टि पढ़ेगी मत्ती 18 का 13। सृष्टि मत्ती 18 खोलो। अच्छा, खोल नहीं रखा, और किसने खोल रखा है? परी रूही, आपने एंजल, एंजल आप पढ़ो। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99। 99 भेड़ों के लिए जो की नहीं थी, इतना इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मत्ती 18:13 में कि वो कितना खुश होगा, इतना वो उन 99 भेड़ों के रहने से नहीं होगा जितना वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने से होगा। वो कितनी चिंता कर होगा कि मेरी भेड़ कहाँ चली गई, वो कहाँ फंसी होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्यार करते हैं। जब हम संसार में खो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो वो
वो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाए, क्योंकि परमेश्वर को क्या है, पवित्र 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 परमेश्वर है। तो वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह पवित्र बने, उनके साथ स्वर्ग में जाएं और एक पवित्र जीवन जिए, है ना। तो परमेश्वर इसलिए हम अपना वचन संडे स्कूल में हमको क्यों लेकर आते हैं रोज, हर संडे को, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, है ना, और हम पवित्र बने परमेश्वर की तरह। अपनी आपको जांचे, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं भी परमेश्वर से इतना प्यार करती हूँ जितना परमेश्वर मुझसे करता है ना। तो और यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, रायका सारा, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, यानी कि कैसा प्रेम किया, कि अपना इकलौता बेटा, सिर्फ जो इकलौता है, जिससे वो, जो परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, उनको हमारे लिए दे दिया, ताकि कौन, या जो परमेश्वर पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर ट्रस्ट करे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, वो नाश ना हो। नाश कब होंगे, जब हम पापी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें पापों से आजाद किया, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, ताकि हम नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं ना, वो कितना खुश होते हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी गलतियों को, अपने पापों को, चाहे हमने कैसे भी गलती की हो, हम ये ना सोचे कि अरे मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने तो मम्मी पापा पर गुस्सा कर दिया, मैंने तो झूठ बोल दिया, मेरे मन में तो जेलसी आई कि परमेश्वर अब मुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है हमने कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, पर जब हम ईमानदारी से, पूरे दिल से परमेश्वर के सामने माफी मांगते हैं, पूरा सच सच बोल देते हैं ना, कि परमेश्वर हाँ मैं मानता हूँ मुझसे ये गलती हुई, तो वो हमें एकदम से माफ कर देते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमें सिर्फ प्रभु यीशु के सामने पूरे दिल से मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे सच्चे दोस्त हैं, जो हमें देखते हैं, चाहे हम कहीं भी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। और ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में हों, हम सैड हूँ, कि हमसे पढ़ाई नहीं होती, परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो ये आज का आपका मेमोरी वर्स है। और अगर आपको पढ़ना हो, जो बाइबल पढ़ सकता है, तो आप ये वाला चैप्टर घर पे जाके पढ़ना फिर से, मत्ती 18 का 10 से 14 तक, ठीक है, फिर से पढ़ना। तो ये आज का याद करने वाली आयत है आपकी, इसको कराएंगी परी रूही। परी रूही, आप हमको याद कराओगी आज, ये वो जो स्क्रीन पर लिखा है पढ़कर ना, हम आपके पीछे पीछे बोलेंगे। माइक ऑन कर लो बेटा। क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने, बोलो बच्चों सभी, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर पर विश्वास करे विश्वास करे, कोई उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन वह वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। ने ऐसा जगत से प्रेम रखा क्योंकि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि इस पर कोई विश्वास करे पर नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वेरी गुड, संदेश के लिए क्लैप, उसको याद भी हो गई। अच्छा, तो आपको ये मेमोरी वर्स याद करके आनी है, आपके संडे तो बहुत कम बच्चे करके आए, पर अगले संडे अच्छे से याद करके आना, और स्टोरी भी पूछूंगी मैं कि क्या सीखा आपने। अच्छा, आज का ना बिल्कुल सिंपल सा है वर्कशीट। सबसे पहले आपको संडे स्कूल की कॉपी किस किस की बना रखी है? मानसी ने, एंजल ने, परी, संडे आपने बना रखी है संडे स्कूल की कॉपी? सारा, सारा के पास भी है, शशि के पास भी है। लेके आनी है, नहीं, आपने लेके बना आनी रखी है। है?
नहीं, खुद बनानी है और किसी से बनवानी है। नहीं नहीं बेटा, आपने संडे स्कूल की कॉपी बना रखी है अपनी? आप करते हो संडे स्कूल का काम? हाँ, करता है संडे को, हाँ वेरी गुड। डोरकस आपने? रायका, रायका के पास भी है, रायका का तो मुझे पता है। और ये दूसरी सारा जो है, सेकंड वाली सारा जिसका वीडियो ऑफ है, डोरकस। मम्मा के यहाँ गई थी। अच्छा, देखो आपको क्या लिखना है अपने संडे स्कूल की कॉपी में। पहले आज आपका अपना डेट लिखना और फिर डालना गोस्पर, यानी कि कौन सा हमने आज हमने क्या देखा, एक छोटी भेड़ खो गई थी, चरवाहा आया उसके पास, आई उसमें जीवन की आस। यही यही वाला गीत सुनाना आज आपने। एक छोटी भेड़ खो गई थी, चरवाहा आया उसके पास, आई उसमें जीवन की आस। यानी कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, यीशु मसीह, हम चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, जब यीशु मसीह ही हमारी आशा है, हमें पता है, हमें उनका प्रॉमिस याद रखना है कि यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। जब भी हमें डर लगे, या किसी भी चीज से, अंधेरे से डर लगता है, किसी बच्चे को, मुझे भी लगता है, जब मुझे डर लगता है, अब मैं प्रार्थना करती हूँ, पहले नहीं करती थी तो मुझे और ज्यादा डर लगता। तो ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम में हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, वो हमारे साथ है। तो आपको ये लिखना है, और जहां भी ये मती 18 का 12 से 14, है ना, ये दोनों वर्ष देना आप देखकर, जब आप पढ़ भी सकते हो। और फिर आपको ये अपनी ड्राइंग में बस सिंपल सा बनाना है, बना के लाओगे, भेज दोगे मुझको? यस दीदी। हाँ, एंजल, परी, रूही, सृष्टि, डोरकस, दीदी, संदेश भी भेजेगा, है ना। ठीक। तो आज बस एक एक पॉइंट में बता दो जल्दी से, टाइम हो गया, कि आज आपने क्या सीखा। सबसे पहले कौन बताएगा? राइका। राइका बताओ। दीदी, हाँ बोलो। हमने आज कहानी में सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और अब कौन बताएगा सेकंड वाली सारा? दोनों सारा बताओ, पहले छोटी वाली बताएगी। बताओ सारा। अच्छा कोई नहीं, सारा दूसरे वाली सारा आप बताओ। दीदी, प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं। हाँ, और अगर हम खो जाए तो वो हमारे पीछे पीछे आते हैं हमको ढूंढने के लिए। हम कहाँ खो जाते हैं? हम भी क्या ऐसे खो जाएंगे जैसे वो भेड़ खो गई थी जंगल में? नहीं, हम जब बाइबल पढ़ना छोड़कर, जब मतलब गलत काम करने लगते हैं, तो परमेश्वर अपना वचन हमारे पास लेकर आते हैं संडे स्कूल में। कि संडे स्कूल के द्वारा हमें सिखाते हैं ना, हर संडे को संडे स्कूल के टीचर्स के द्वारा। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हमारे मम्मी पापा जब हमें परमेश्वर के वचन से बताते हैं, तो वो हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पवित्र बने, है ना। तो आज प्रार्थना करेगा संदेश, आप प्रार्थना करोगे छोटी सी? बाबूजी, आपने अब तक हमारा हमारी सहायता मदद कर ले और मेरी सहायता मदद कर ले। आज हम हमारी संडे स्कूल में आपने सहायता करी, इसके लिए धन्यवाद। और आगे वाले संडे में भी संडे स्कूल में सहायता करें मेरी। और संडे स्कूल में भी कल वाले आगे वाले संडे स्कूल के लिए भी किया छोटी क्लास है। आमीन। हम वेरी गुड संदेश। अच्छा, सभी बच्चों को जय मसीह की। मुझे भेज देना बना के, सिंपल सा है ना। जय मसीह की दीदी। जय मसीह। चलो मेरी जय मसीह की सबको।
चलो ठीक है सबको, बाय।